इस मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को हम 25 मिनट में ही उड़ा देंगे। देखो एनसीईआरटी का जो पूरा पैराग्राफ है तो उसका निचोड़ हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ेंगे। साथ में नीट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम स्टडी करेंगे जो एनसीईआरटी ने नहीं बनाए हैं। तो भाई अकेला हम एनसीईआरटी के भरोसे नहीं है। शुरू करते हैं फटाफट। 5 से 6 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं नीट में। इस चैप्टर में खास क्या है, एग्जांपल्स भर भर के दिए हुए हैं। हम सारे के सारे एग्जांपल्स को ट्रिक्स के साथ आसान बना देंगे, बस बैठे रहो। लो सबसे पहले देखो मोर्फोलॉजी क्या होती है। तो मोर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के। ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, आप बाहर से कैसे दिखते हो, आपकी शक्ल कैसी है, वो सारी मोर्फोलॉजी है। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स प्लांट की मोर्फोलॉजी में आपको क्या नजर आएगा, आपको फ्रूट दिखेंगे, फ्लावर दिखेंगे, स्टेम दिखेगा, लीव्स, बड, नोड दिखेंगे, इंटरनोड दिखेंगे। ये सारी मोर्फोलॉजी है, ये सब बाहर से दिखते हैं अपने को। और अगर प्लांट उखाड़ लोगे तो आपको रूट भी नजर आएगी। तो बिना देरी किए हुए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका रूट। तो भाई ये रूट के ये सारे पॉइंट्स है ना हम पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ शॉर्ट नोट्स में। तो एनसीईआरटी का ये पूरा पैराग्राफ हम शॉर्ट नोट्स और ट्रिक में ही पढ़ लेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। रूट के टाइप्स क्या हैं। एक टैप रूट है, दूसरी फाइब्रस है, तीसरी एडवेंटिशियस रूट है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम टैप रूट। टैप रूट क्या चीज होती है, फ्रॉम रेडिकल, मतलब ये रेडिकल से अराइज होती है। ये डायग्राम देखो, जब सीड जर्मिनेट होगा तो उससे दो चीजें निकलेंगी, एक नीचे की तरफ निकलेगा रेडिकल, एक ऊपर की तरफ निकलेगा प्लेब्यूल। तो नीचे वाला नीचे जाके रूट्स बनाता है और वो कौन सी रूट बनाएगा, टैप रूट। तो ये डायग्राम में टैप रूट दी हुई है। टैप रूट के फीचर्स क्या हैं कि उनमें एक मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट, फिर उनकी ब्रांचेज होती है सेकेंडरी रूट, और फर्दर ब्रांचेज भी हो सकती हैं टर्सरी रूट। तो ये टैप रूट आपको एक ट्रिक से ही याद हो जाएगी, सिर्फ एक ट्रिक में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ताऊ मेरा धाकड़ रिस्की, ताऊ से टैप, मस्टर्ड एग्जांपल है, मोस्टली डाइकोट्स भी इसके एग्जांपल हैं, और रेडिकल से राइज होती है। तो इस एक ट्रिक में आ गया ना पूरा टॉपिक। देखो टैप रूट 2005 में भी पूछा गया है। नाउ सेकंड रूट पढ़ लेंगे हम, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किस टाइप की होती है, किसी प्लांट में अगर प्राइमरी रूट खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो ऊपर बेस ऑफ स्टेम से नई रूट्स निकलती हैं हेयर लाइक, बहुत सारी, इनको बोलेंगे फाइब्रस रूट। लो अब ट्रिक भी देख लो इसकी। ट्रिक क्या है, फूफा मारे विस्की। फाइब्रस मोनोकोट इसके एग्जांपल है मोस्टली, और मोनोकोट में वीट भी आता है। थर्ड रूट हम पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट। इसमें लिखा है फ्रॉम अदर पार्ट्स। अदर पार्ट का मतलब है कि ये रेडिकल से ना अराइज होके, कहां से अराइज होती है, ये किसी स्टेम के पार्ट से हो जाती है, ऊपर के किसी पार्ट से राइज हो गई अगर रूट, तो वो होगी एडवेंटिशियस रूट। आ रहा है ना मजा। अब इसकी ट्रिक देख लो, आंटी और मॉम गजरेला बनाए क्रिस्पी। एडवेंटिशियस अदर मीन अदर पार्ट से राइज होती है, रेडिकल से नहीं होती। मॉन्स्टेरा इसका एग्जांपल है, ग्रास एंड बेनियन इसके एग्जांपल। तो ये रूट की टाइप्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना और साथ में भूलना नहीं एग्जांपल्स। एक लास्ट पार्ट बच गया रूट के फंक्शंस। तो रूट एब्जॉर्प्शन करती है वाटर एंड मिनरल का, बच्चा बच्चा जानता है। एंकरेज मतलब प्लांट को सपोर्ट देती है धरती में, प्लांट खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं। स्टोरेज, गाजर मूली खाते हैं, वो रूट होती है और उनमें फूड स्टोर होता है, तभी तो आप खाते हो। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स, और इनको हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये देख लो एनसीईआरटी के डायग्राम्स, ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है, और ये किसी स्टेम के पार्ट से निकल रही एडवेंटिशियस रूट। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ टॉपिक पढ़ाया जाएगा। चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, रीजन ऑफ द रूट। ये 2005 में पूछा गया था कि कौन कौन से रीजन होते हैं, पता आपको। तो दोस्त फिर से डायग्राम के साथ ही शॉर्ट नोट्स बना दिए हमने, ये पूरा एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है। तो इसमें स्टार्ट करो सबसे नीचे वाला पार्ट जिसका नाम है रूट कैप। कैप का मतलब टोपी की तरह पहना हुआ है, हेलमेट की तरह, और ये पार्ट है, ये रूट कैप है। रूट कैप कैप लाइक है, थिम्बल लाइक है, और इसके ये दो रोल है भाई। रोल क्या है, पहला है प्रोटेक्ट रूट एपेक्स, मतलब रूट का एपेक्स तो यहां पे हो गया, और रूट कैप उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। सोयल पेनिट्रेशन, भाई सोयल देखो हार्ड होती है यहाँ पे, और सोयल को सॉफ्ट करने के लिए ये म्यूसिलेज सिक्रीट करेगी रूट कैप, और म्यूसिलेज से मिट्टी गिल्ली हो जाएगी, फिर रूट आगे की तरफ जाती रहेगी। क्लियर हो रहा है ना। अब बात करते हैं हम रीजंस ऑफ रूट की। तो हमारे पास टोटल 3 रीजंस हैं मेनली। कौन से, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन। इन तीनों को आप कैसे समझोगे, देखो एक बच्चे की लाइफ को समझना या फिर एक सेल की लाइफ को, कि सेल यहाँ पे जन्म लेगी। जन्म लेने का मतलब क्या है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनती रहेंगी मेरिस्टेमेटिक जोन में। फिर एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या होता है, वो ग्रो करता है, वो साइज में लेंथ में बढ़ता है, मतलब सेल भी साइज में लेंथ में बढ़ेगी, इसलिए इसको बोल रहे हैं इलोंगेशन जोन। और रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन मतलब कि कोई बच्चा मैच्योर हो गया, अपना फील्ड चुनेगा। जैसे बाहर वाली सेल्स बोलेंगी हमें एपिडर्मिस बनना है, नीचे वाली कोर्टेक्स बन जाएंगी, कुछ फ्लोएम बन जाएगी, कुछ जाइलम बन जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चरल पार्ट बना रही हैं सेल्स मैच्योर होके, इसलिए लिखा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंट हो जाना। सेल मैच्योर है, और यहाँ पे मेन पार्ट आता है रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये रूट हेयर्स डेलिकेट लॉन्ग होते हैं, यूनिसेलुलर, और 2017 में भी पूछा गया है। रूट हेयर काम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करते हैं, मिट्टी से मिनरल्स और पानी खींचेंगे। थोड़ा ध्यान लगा के वीडियो देखो, हर चीज समझ आ जाएगी। नाउ देख लो स्टेम पढ़ेंगे हम। तो स्टेम के फीचर्स क्या हैं, ये असेंडिंग होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है मेनली। इसमें ब्रांचेस होते हैं, इसमें लीफ होते हैं, फ्लावर लगते हैं, फ्रूट, नोड, इंटरनोड और बड प्रेजेंट होते हैं। भाई कोई पूछे नोड इंटरनोड क्या होते हैं,
तो ये देख लो, ये गन्ने जैसी स्ट्रक्चर है स्टेम की। गन्ने में क्या होता है, बीच बीच में कट होते हैं, वो नोड होते हैं, और उन नोड से ही लीफ अराइज होता है, और दो नोड के बीच का स्पेस वो इंटरनोड होता है। अब पढ़ो, बड क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल मतलब जो आपके सिर पे बैठा हुआ है, ये टर्मिनल बड है, और जो साइड में बड है वो एक्सिलरी बड है। एक्सिलरी बड हमेशा लीफ के साइड में होगा, ये लीफ है ना, इसके साइड में होगा। अब लास्ट देखो स्टेम के फंक्शंस है कंडक्शन करना, मतलब वाटर, मिनरल एंड फूड को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना, फोटोसिंथेसिस करना। ग्रीन स्टेम होता है वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। स्टोरेज करना, स्टेम के अंदर जूस या खाने का मटेरियल भी स्टोर होता है, जैसे गन्ना। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टेम का फ्रेमवर्क बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, सपोर्ट मिलती है पूरे प्लांट को। प्रोटेक्शन भी करता है स्टेम पे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, वो भी प्रोटेक्शन करते हैं, वो स्टेम का पार्ट ही होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्लांट के स्टेम से छोटे छोटे पीस करके अलग अलग प्लांट ग्रो करना, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करो, फटाफट रिप्लाई मिल जाएगा। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लीफ। देखो एक्सिलरी बड पूछा हुआ है 2012 में, तो सबसे पहले देखो ये लीफ की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि यहाँ शॉर्ट नोट्स में है। लीफ की पहली प्रॉपर्टी है वो फोटोसिंथेसिस करता है। बच्चा जानता है। लीफ लिटरल होते हैं, साइड में होते हैं भाई, बिल्कुल टिप पे नहीं होता, सिर पे। एक्रोपिटल होते हैं। एक्रोपिटल का मतलब है बूढ़े लीफ नीचे और बच्चे लीफ ऊपर। बूढ़े लीफ नीचे और बच्चे लीफ ऊपर, मतलब ओल्ड नीचे न्यू ऊपर। ये फ्लैट होते हैं, ये थप्पड़ जैसी स्ट्रक्चर के होते हैं लीफ। प्रेजेंट ऑन स्टेम के ऊपर होते हैं, रूट के ऊपर नहीं होते। एट नोड से जन्म लेते हैं, और इनके साथ में, इनके एक्सिल में, मतलब इनके साथ एक बड भी प्रेजेंट होता है। फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम, तो जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है, एपिकल वाला ये मेरिस्टम होता है, ये लीफ को जन्म देगा। नाउ पार्ट्स ऑफ लीफ, तो लीफ के आपको तीन पार्ट्स दिखेंगे, बेस, पेटियोल और लेमिना। यहां पे देख लो तीन पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग वाला पार्ट लीफ बेस है, ये डंडी जैसी स्ट्रक्चर पेटियोल है, और ये थप्पड़ जैसी स्ट्रक्चर लीफ लेमिना है। इनके साथ छोटे छोटे लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। तो पहले पढ़ेंगे लीफ बेस, इसके सारे पॉइंट समझ लो आप। स्टेम से अटैच होता है, यस। यहाँ पे दो लीफ जैसे स्टिप्यूल्स होते हैं, यस होते हैं। और देखो लीफ बेस दो तरीके से मॉडिफाई भी हो सकता है। मोनोकोट्स में, जैसे ग्रास में, ये शीथ बनाता है, और लेग्यूम्स में ये स्वोलन होके पल्विनस बनाता है। तो डायग्राम देख लो, ये लीफ शीट का डायग्राम है। ग्रासेज में क्या होता है, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है लीफ बेस, इसको बोलेंगे लीफ शीथ। और लेग्यूम्स में लीफ बेस यहाँ स्वोलन है, ये देखो पल्विनस बोलेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट पेटियोल है। पेटियोल लॉन्ग और डंडी जैसी स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल भी है, और ये लीफ ब्लेड को होल्ड करता है। इसके फंक्शन देखो, ये लीफ को कूल करने में हेल्प करता है, क्योंकि लीफ हवा में ऐसे फड़फड़ाता रहेगा तो हवा का सर्कुलेशन बना रहेगा। फ्लटर इन विंड, लीफ ब्लेड मतलब मेन वाला लीफ हवा में ऐसे फड़फड़ाएगा पर टूटेगा नहीं, तो पेटियोल टूटने से बचाता है, क्योंकि पेटियोल में इलास्टिसिटी होती है। नाउ लेमिना ग्रीन और फ्लैट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स या मिडरिब मिलेंगे। वेन्स की वजह से एक जाल बनता है जिससे रिजिडिटी मिलती है। और वेन्स क्या काम करेगी, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहां से वेन गुजर क्यों रही है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। तो अब हम पढ़ेंगे वेनेशन। वेनेशन का मतलब है वेन्स या वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसे है। भाई जो पॉइंट्स हम स्टडी कर रहे हैं ना, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी। वेनेशन क्या है, वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स या वेनलेट्स। कहीं आपको वेन का अरेंजमेंट दिखेगा, कहीं वेनलेट्स का दिखेगा। रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल है डाइकोट लीफ, पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है मोनोकोट लीफ। तो डाइकोट लीफ में ये देखो, ये मेन मिडरिब है और इसकी ब्रांचेस वेन्स हैं, और वेन्स की ब्रांचेस छोटी छोटी, ये देखो ये वेनलेट्स हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क कौन बना रहा है, तो रेटिकुलेट वेनेशन में नेटवर्क बनाती है वेनलेट्स। तो पैरेलल वेनेशन में ऐसा क्या खास है, मोनोकोट लीफ में क्या होता है कि वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, ऐसे कोई भी नेटवर्क नहीं बनाता। वेन्स अगर पैरेलल है तो वो हुआ पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे वेनलेट्स दिखाई नहीं देती है। टाइप्स ऑफ लीफ देखो, टाइप ऑफ लीफ में दो एग्जांपल हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है, मिडरिब जो बीच में गुजर रही है, अगर लीफ में कोई कट लग रहा है तो वो मिडरिब को टच नहीं करता। जब तक टच नहीं करेगा वो सिंपल लीफ रहेगा, टच करते ही वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंड लीफ में दो पार्ट्स होते हैं, एक पिनेटली कंपाउंड, एक पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड में क्या खास है कि ये जो मिडरिब जा रही है ना, इसको टच करके कट किया गया है बड़े लीफ को, जिससे बना दिए हमने छोटे छोटे लीफ। तो ये पुराना लीफ ऐसे था और इसको कट करके मिडरिब तक हमने छोटे लीव्स बना दिए। तो पिनेटली कंपाउंड में मिडरिब को टच करता है कट इंसिजन। दूसरा पाल्मेटली कंपाउंड में मिडरिब को टच नहीं किया जा रहा। ये पेटियोल है ना, पेटियोल की टिप से यहां से स्टार्ट होता था एक कंप्लीट लीफ, और उसको कट करके पेटियोल की टिप तक काटा गया और उससे बने न्यू लीफलेट्स। तो पिनेट का एग्जांपल नीम है और पाल्मेट का एग्जांपल सिल्क कॉटन ट्री का लीफ है। अब पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी के तीन टाइप्स हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। पहले अल्टरनेट पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक ब्रांच गुजर रही है, वहां पे एक नोड पे सिर्फ एक लीफ है, अगले नोड पे दूसरा लीफ है जो कि ऑपोजिट साइड है, फिर अगले नोड पे एक लीफ है वो भी ऑपोजिट साइड है। तो हर एक नोड पे एक लीफ हुआ पर अल्टरनेटिवली है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की ट्रिक देख लो, चाल सुहानी मस्त अदाएं, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड एग्जांपल है किसके, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। नाउ ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में एक नोड पे एक नहीं दो लीफ होते हैं, टू लीव्स हैं एक नोड पे, और वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी की भी ट्रिक देखो, गोरी औरतों के काले नैन, गावा कैलोट्रोपिस इसके एग्जांपल है, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी है। और नैन से आपको रेफरेंस मिलता है कि नैन आंखों की तरह ऑपोजिट साइड में दो लीव्स होते हैं। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, इसमें एक नोड पे
दो से ज्यादा लीव्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे भी एक नोड पे दो से ज्यादा लीव्स होते हैं। मैनी लीव्स है एक ही नोड पे, एक वॉल बनाते हैं मतलब घेरा बनाते हैं। इसका इकलौता एग्जांपल है एल्स्टोनिया। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी पूछा भी गया है 2011 में। थोड़ा सा भी ध्यान से समझोगे तो हर पॉइंट आपको समझ आएगा। अगला टॉपिक आ गया इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या है? फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं? फ्लावर किसी तरीके से तो अरेंज होंगे ना प्लांट पे, वही है इन्फ्लोरेसेंस। 2005 में पूछा गया है, 2023 में भी आया है, इसके फीचर्स आए हैं। 2023 में भी ये पॉइंट्स पूछे गए हैं। क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट का मतलब है कि पुराने प्लांट्स में एक ब्रांच पे जो लीव्स हुआ करते थे, उस ब्रांच को स्प्रिंग की तरह दबा दिया और वो ब्रांच ऐसे फ्लैट हो गई, उसका स्टेम ऐसे फ्लैट हो गया, तो जो उसके ऊपर लीफ थे वो एक ही जगह पे दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक ब्रांच से ही मॉडिफाई होकर बना है एक फ्लावर। अगला पॉइंट है शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। शूट का ऊपर का एपिकल मेरिस्टम ही फ्लावर बनाने के लिए मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बनाएगा फ्लावर। नाउ सोलिटरी फ्लावर क्या होता है? सोलिटरी मतलब आपके सिर पे एक फ्लावर चिपकाया हुआ हो, तो यहाँ पे देखो प्लांट की टिप पे एक फ्लावर लगा है, वो है सोलिटरी। नाउ इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स हैं रेसिमोज और साइमोज। तो ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें क्या है? मेन एक्सिस ऊपर की तरफ ग्रो करती जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और साइड में नए नए फ्लावर्स डेवलप होंगे। तो साइड में जो फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, नीचे वाले पुराने फ्लावर हैं पहले डेवलप हुए थे, ऊपर वाले न्यू फ्लावर है ये बाद में डेवलप हुए हैं। तो आप ये देखो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस। मेन एक्सिस की अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है। एक्रोपिटल मैनर है। एक्रोपिटल का मतलब है कि ओल्ड फ्लावर नीचे और न्यू फ्लावर ऊपर। साइमोज में इसका अपोजिट मिलेगा। साइमोज में मेन एक्सिस ग्रो तो करती है पर वो हमेशा ग्रो नहीं करती, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाती है और वहां पे बनेगा एक फ्लावर। फ्लावर बनते ही वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। फिर नीचे से नई एक्सिस डेवलप होती है, उनके साथ भी वही होता है। टिप पे एक फ्लावर बन जाएगा, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। फिर उनके नीचे से नई ब्रांच निकलेगी, फिर उनके साथ भी वही होता है, फ्लावर बनेगा, स्टॉप, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो ये फ्लावर पहले बना था, ये ओल्ड फ्लावर है। ये फ्लावर बाद में बना, ये न्यू फ्लावर है। ये ऊपर की तरफ पहले बना और नीचे से ये बने। ओल्ड फ्लावर ऊपर है, न्यू फ्लावर नीचे है, तो इसको बोलेंगे बेसिपिटल। तो साइमोज में देखो लिमिटेड ग्रोथ है, हमेशा ग्रो नहीं करती मेन एक्सिस, और बेसिपिटल सक्सेशन है। बेसिपिटल का मतलब क्या हुआ कि ओल्ड फ्लावर ऊपर की तरफ है और न्यू फ्लावर नीचे की तरफ है। सच बताओ मजा आ रहा है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लावर फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है भाई। सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावर से ही होता है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। बाइसेक्सुअल में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होते हैं। यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक ही होगा, या तो एंड्रोशियम या गाइनोशियम। तो जी फ्लावर की स्ट्रक्चर, फ्लावर में नीचे एक डंडी होती है जिसका नाम है पेडिसल, और डंडी के ऊपर एक फ्लैट पार्ट होता है जिसका नाम है थैलेमस, और थैलेमस के ऊपर कैलिक्स होते हैं मतलब सेपल का ग्रुप, फिर कोरोला होता है पेटल का ग्रुप, फिर ये लॉन्ग लॉन्ग एंड्रोशियम होते हैं, और फिर सेंटर में गाइनोशियम होती है। भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे पेरियंथ। पेरियंथ क्या है? जब कैलिक्स कोरोला के साथ फ्यूज हो जाएगा तो पेरियंथ बनेगा। ये यूनिसेक्सुअल पूछा गया है 2015 में। बाकी ये पॉइंट्स आए हुए हैं 13 में, 16 में। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्री, वो काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। इसमें क्वेश्चन भी 16, 22, 11 और 25 में आए हुए हैं। काफी बार क्वेश्चन आते हैं इनके। देखो इसमें तीन टाइप्स मिलेगी, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। तो पहले हम पढ़ेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है। जो फ्लावर चारों तरफ से एक जैसा हो, तो उसको किसी भी तरीके से हम काटें, किसी भी प्लेन से, वो एक जैसे दो पार्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखो एक्टिनोमॉर्फिक आपको ट्रिक से याद होगा, अकेला मुसाफिर दिल चे आया। एक्टिनोमॉर्फिक की ट्रिक है मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली इसके एग्जांपल हैं। आया से एनी प्लेन मतलब किसी भी प्लेन से काटो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। अगर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखें तो जाइगोमॉर्फिक हमारी बॉडी की तरह होता है, जिसमें सिर्फ एक ही साइड से हम कट करें तो इक्वल पार्ट्स हमें मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। भी मैं अगर मेरी गर्दन काट दूं तो ऊपर नीचे के पार्ट सेम मिलेंगे क्या? नहीं, पर ऐसे अगर काटेंगे तो दोनों के दोनों पार्ट सेम मिलेंगे। लो जी जाइगोमॉर्फिक जो अभी हमने पढ़ा था, जाइगोमॉर्फिक की ट्रिक भी देख लो। जाइगोमॉर्फिक में वन पैक बिन जिंदगी गुजारे कैसे। वन से वन प्लेन मतलब एक ही प्लेन से इक्वल हाफ मिलेंगे। पी बीन्स इसके एग्जांपल है, गुलमोहर कैसिया इसका एग्जांपल है। भाई इतनी मजेदार ट्रिक से अगर याद नहीं होगा तो कभी भी याद नहीं हो पाएगा। थर्ड टाइप है एसिमेट्रिक, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, एकदम बेसुरा डिजाइन होता है फ्लावर का। ये देखो इसको कैसे काटोगे, कैसे इक्वल पार्ट्स मिलेंगे आपको। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आ गए। ट्राइमरस, टेट्रामरस, पेंटामरस। ट्राई मतलब 3 सेपल पेटल या 3 स्टेमन हो, 3 की गिनती में हो। टेट्रामरस मतलब 4 हो पार्ट्स, और पेंटामरस मतलब 5 हो, जैसे 5 सेपल, 5 पेटल्स, 5 स्टेमन्स ऐसे। ये देखो पेडिसल पे ब्रैक्ट होता है जो कि होता है रिड्यूस्ड लीफ, अगर है तो ब्रैक्टिएट, अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। भाई अगला टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला है, वो है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। तो इसमें पहला है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का ये डायग्राम है, और हाइपोगाइनस का मतलब है कि ओवरी सबसे ऊपर होती है, बाकी पार्ट्स नीचे से अराइज होते हैं। तो ओवरी होगी सुपीरियर, बाकी हो गए इंफीरियर। तो भाई हम ये सारे हार्ड टॉपिक एग्जांपल के साथ हम तो ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। ये देख लो एक मजेदार ट्रिक हो तो फिर फालतू का पढ़ने की क्या जरूरत है। हमारा भारत महान, चाइना रोए और शर्माए। हमारा से हाइपोगाइनस, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज इसके एग्जांपल हैं, और इसमें ओवरी है सुपीरियर। लो भाई पूरा टॉपिक इस ट्रिक में ही आ गया। ये 2 एग्जांपल्स हैं पेरिगाइनस के। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? किसी में थैलेमस थोड़ा कम आगे तक है, एक में थैलेमस काफी आगे तक है, और थैलेमस फ्लोरल पार्ट्स को बियर कर रहा है जो कि ओवरी से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। पर एक्चुअल में अगर इस थैलेमस को नीचे खींचा जाए
दोनों तरफ से, तो थैलेमस इस तरीके से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। कहने का मतलब है कि थैलेमस यहाँ पे परमानेंटली फ्यूज नहीं है। तो अगर फ्यूजन नहीं है तो इसको परमानेंट ऊपर नहीं मानेंगे, इन पार्ट्स को, इनको हम पैरेलल ही मानेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे कि ओवरी इंफीरियर होने की कोशिश कर रही है पर कंप्लीटली नहीं है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि ओवरी हाफ इंफीरियर है। अब देखो पेरिगाइनस की ट्रिक, पापा की परी के पीछे रोज हिंदुस्तानी। पेरिगाइनस टॉपिक है, प्लम, पीच, रोज इसके एग्जांपल हैं। हाफ इंफीरियर, हिंदुस्तानी से हाफ इंफीरियर, ओवरी हाफ इंफीरियर है। थर्ड डायग्राम में देखो, ओवरी से थैलेमस बिल्कुल फ्यूज हो गया। थैलेमस को आप खींच के नीचे नहीं कर सकते, इसलिए थैलेमस ने जो पार्ट बियर किए हैं वो परमानेंट ऊपर है और ओवरी परमानेंटली नीचे चली गई। तो ओवरी हो गई इंफीरियर इस बार और बाकी पार्ट हो गए सुपीरियर। तो ये एपिगाइनस है। अब देख लो लास्ट पार्ट एपिगाइनस की ट्रिक। कुमकुम जी एक इंसानी रेप्टाइल। कुमकुम से कुकुम्बर, यहां कुकुम्बर आएगा। गावा एपिगाइनस टॉपिक है। इंसानी से इंफीरियर ओवरी इसमें प्रेजेंट होती है और इसका एग्जांपल है रे फ्लोरेट। मैंने बोला ना ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कितनी बार क्वेश्चन आए हैं, तो 2020 में, 15 में, 24 में पेरिगाइनस पूछा, 11 में और 2010 में पूछे गए। ये नॉर्मल सा टॉपिक है। कैलिक्स कोरोला। कैलिक्स क्या है? सेपल्स का ग्रुप। सारे सेपल्स को हम कैलिक्स बोलेंगे। अगर सेपल्स अलग अलग हैं तो पॉलीसेपलस, अगर सेपल सारे फ्यूज हो गए तो गेमोसेपलस। ऐसे ही कोरोला है पेटल का ग्रुप। पेटल सारे अलग अलग हैं तो पॉलीपेटलस, अगर सारे पेटल फ्यूज हो गए तो गेमोपेटलस। नाउ फिर से इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया मेरे भाई, वो है एस्टिवेशन। सेपल या पेटल कैसे खड़े हैं थैलेमस पे। लो पहले टाइप है वेलवेट। इसमें सेपल पेटल एक दूसरे के पास होते हैं, ना टच करते ना ज्यादा दूर होते। सेकंड है ट्विस्टेड 224 में पूछा गया है। इसमें सेपल पेटल का एक पार्ट बाहर है तो दूसरा नीचे होता है, एक पार्ट किसी और के ऊपर है तो दूसरा किसी और के नीचे होता है, और ऐसे ही ये पैटर्न रिपीट होता है। इम्ब्रिकेट 2 बार आया है 2010 में और 14 में। इम्ब्रिकेट में कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। तो डायग्राम में देखो, एक पेटल बिल्कुल ही बाहर है पूरा और एक पेटल पूरा ही अंदर है, और बाकी वाले ट्विस्टेड की तरह है, एक पार्ट बाहर है दूसरा अंदर है। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट टाइप आ गई वैक्सिलरी एस्टिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट 2022 में, 16 में, 10 में, 12 में, 15 में पूछा गया है। इसको जरा ध्यान से समझ लेना। सबसे बड़ा पेटल होता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड कवर करता है 2 विंग्स को जो उससे छोटे हैं, और विंग्स कवर करते हैं कील्स को जो सबसे छोटे हैं। कील आपस में फ्यूज्ड हैं, ये देखो कील आपस में फ्यूज्ड हैं, पर बाकी कोई और पेटल फ्यूज नहीं है। तो यहाँ टोटल 5 पेटल्स हैं, एक स्टैंडर्ड, 2 विंग्स और 2 कील। अब तो बता दो, मजा आ रहा है क्या? चलो अब एंड्रोशियम पढ़ते हैं। एंड्रोशियम होता है स्टेमन का ग्रुप, और एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर देखो, इसमें नीचे एक डंडी लगी हुई है जिसका नाम है फिलामेंट, और डंडी के ऊपर एक बड़ी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एंथर, और एंथर में 2 पार्टीशन होते हैं, 2 लोब होते हैं। ये लोब है, लोब के अंदर छोटी छोटी कैविटी हैं, एक लोब के अंदर 2 कैविटी हैं, दूसरे लोब के अंदर भी 2 कैविटी हैं, तो टोटल कैविटी कितनी हुई? 4। इन कैविटी को बोलेंगे पोलन सैक, मतलब यहाँ पे पोलन बनते हैं, पोलन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे एक डिफरेंट पॉइंट आता है स्टेमिनोइड स्टेराइल स्टेमन होते हैं। स्टेराइल का मतलब है जिसके बच्चे नहीं हो सकते। तो कुछ इंसान होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, कुछ स्टेमन होते हैं जिनके पोलन नहीं बनते हैं। अब 2 और डेफिनेशन आ गई, एपीपेटलस और एपीफाइलस। देखो एपीपेटलस मतलब पेटल के ऊपर जुड़ा हो स्टेमन। ये देखो स्टेमन किसके ऊपर जुड़ा हुआ है? इस पेटल के ऊपर। एपीफाइलस का मतलब है कि इस पेटल की जगह अगर पेरियंथ हो, तो पेरियंथ के ऊपर अगर स्टेमन जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे एपीफाइलस। हो गया क्लियर बिल्कुल? तो भाई ये पॉइंट आए भी हुए हैं नीट में, तो ये देखो 2024 में आया हुआ है। अब हम स्टेमन का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे कि स्टेमन फ्यूज्ड होते हैं या नहीं होते। फ्यूजन में क्या क्या चीजें हैं? देखो स्टेमन अलग अलग भी हो सकते हैं और स्टेमन फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। फ्यूजन में टाइप आएगी कि क्या अकेले फिलामेंट फ्यूज्ड हैं, या फिर अकेले एंथर फ्यूज्ड हैं, या फिर दोनों ही फ्यूज्ड हैं। तो यहां हमारे सिलेबस में जब फिलामेंट फ्यूज्ड होते हैं वो टाइप्स दी हुई हैं। तो इनमें 3 टाइप्स हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। तो एडल्फस का मतलब क्या है? यहां पे फिलामेंट फ्यूज्ड हैं। तो तीनों टाइप्स में डिफरेंस क्या है कि फ्यूजन होके वो ग्रुप कितने बनाएंगे? मोनो एडल्फस, मोनो मतलब 1, सारे फिलामेंट फ्यूज होके एक ही बंडल बनाते हैं। देखो 16, 24, 10 में आया हुआ है। डाई एडल्फस मतलब, डाई मतलब 2, फिलामेंट फ्यूज होके 2 ग्रुप बनाएंगे, 2 टीम बनेगी। यहाँ पे 21, 22, 24 में आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला टॉपिक है ये। पॉली एडल्फस, पॉली का मतलब होता है मैनी बंडल्स यहाँ पे बनते हैं, 2 से ज्यादा टीम बन जाएगी, ग्रुप बन जाएंगे। ये भी 24 और 16 में आया हुआ है। भाई कोई भी डाउट लगे कमेंट में बताओ, फटाफट रिप्लाई मिलेगा। देखो अब पढ़ेंगे गाइनोशियम होता है ग्रुप ऑफ कार्पल। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। ओव्यूल किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से, और ये फीमेल पार्ट है गाइनोशियम। देखो ओवरी में एक प्लेसेंटा डेवलप होता है, P4 प्लेसेंटा, और फिर उसके ऊपर ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ये ओवरी है। देखो कार्पल की कंडीशन पढ़ेंगे।
कार्पल अगर सारे अलग अलग हैं तो एपोकार्पस, अगर कार्पल फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस। एग्जांपल लोटस रोज और फ्यूजन का एग्जांपल टोमेटो मस्टर्ड। लो फिर से आ गए हम मोस्ट इंपोर्टेंट वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। तो ये फर्स्ट टाइप है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, उसका एग्जांपल है पी। और पी में देखो दो जंक्शन होते हैं, दो जोड़ होते हैं ना, कभी पी खोल के देखा है? तो उसमें नीचे वाला जो है वो वेंट्रल पार्ट है, ऊपर वाला डोर्सल पार्ट है। तो वेंट्रल सचर का मतलब है वेंट्रल ज्वाइंट, और उस ज्वाइंट के ऊपर एक रिज बनती है, मतलब एक उभार बनता है। उस उभार पे एक प्लेसेंटा डेवलप होता है और प्लेसेंटा के ऊपर एक ओव्यूल डेवलप होता है। नेक्स्ट देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन, सेकंड टाइप। इसमें कई सारी ओवरी फ्यूज्ड होती हैं, इसलिए उनमें पार्टीशन बन गया। पार्टीशन किससे बना? सेप्टम से। ये दीवार सेप्टम है और सेप्टम की वजह से यहाँ बीच में चैम्बर बन गए अलग अलग, ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर। इस चैम्बर को बोलते हैं लोक्यूल। तो फिर ओव्यूल कहाँ है? ओव्यूल यहाँ सेंट्रल एक्सिस है, ये इस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर प्लेसेंटा बना के फिर जुड़ा है ओव्यूल। तीसरी टाइप पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल में ओवरी की जो वॉल है, पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल किनारे का पार्ट, वहां से प्लेसेंटा डेवलप होते हैं और फिर उनसे जुड़ते हैं ओव्यूल। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे फॉल्स सेप्टम डेवलप होता है, मतलब एक सेप्टम डेवलप हो जाता है जो कि ये शो करता है कि वो पार्टीशन कर रहा है, बट वो फॉल्स सेप्टम होता है जिसका नाम है रेप्लम। फोर्थ टाइप है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में सेंट्रल एक्सिस जो है ये, इससे प्लेसेंटा डेवलप होंगे और वहीं से ओव्यूल डेवलप होते हैं, पर यहाँ पे सेप्टम नहीं है। तो चैम्बर कितने हुए बताओ कमेंट में। ये लास्ट टाइप है बेसल प्लेसेंटेशन। ओवरी का बेस ये है, बेस से एक प्लेसेंटा डेवलप होगा और उसके ऊपर जुड़ा है एक ओव्यूल। तो कितने हुए? लोक्यूल। लोक्यूल सिंगल है। तो ये लो भाई प्लेसेंटेशन ट्रिक से याद होगा अब। मार्जिनल से मटर, और मटर मतलब पी इसका एग्जांपल है। पैराइटल, प्यार में आया मजनू, अब लैला चाटे टोमेटो, है ना मजेदार ट्रिक। अब दोनों की एक साथ ट्रिक देखेंगे, बेसल और फ्री सेंट्रल की। बेलन से मारे फूफड़ दी पत्नी, ये देख लो सिनकार्पस पूछा गया 16 में, 24 में पूछा गया है प्लेसेंटेशन, 23 में आया एक्साइल प्लेसेंटेशन, 12 में, 9 में क्वेश्चन आए हुए हैं, 8 में क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ गया प्लेसेंटेशन। बस आप ध्यान से थोड़ा समझते जाओ, हर एक पॉइंट समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे फ्रूट। तो फ्रूट भाई एंजियोस्पर्म में बनते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर होते हैं। ये राइपेंड ओवरी है, मतलब ओवरी अगर पक गई फाइनल स्टेज में फ्रूट बनेगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं ज्यादातर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी ओवरी मन बनाती है फ्रूट बनने के लिए। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे बनता है, क्योंकि पार्थेनोकार्पिक नीट में ऑप्शन में पूछा गया था 2020 में। देखो ये ओवरी है, इसमें ये ओव्यूल है। ओवरी को फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनना है, ओव्यूल को भी फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनना है। तो अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ओवरी अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट कर देगी, पर ओव्यूल अपने आप को सीड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उस फ्रूट में सीड नहीं बनेंगे, ओनली अकेला फ्रूट होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता, बट सीडलेस फ्रूट मिलते हैं अपने को ना। फ्रूट की वॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, एपिकार्प ऊपर वाली, मेसोकार्प मिडल वाली, एंडोकार्प नीचे वाली। तो देखो फ्रूट की टाइप, एक ही फ्रूट की टाइप दे रखी है हमारे सिलेबस में, जिसका नाम है ड्रूप, जो सिंगल सीड वाली होती है। और ये देखो 20 में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, 24 में, 2005 में, इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंगो और कोकोनट। तो मैंगो देख लो, मैंगो के सेंटर में सीड है और एंडोकार्प सीड के पास मिलेगी बिल्कुल, उसके बाद मेसोकार्प मिलेगी जिसको हम खाते हैं, और लास्ट में छिलका जो है वो एपिकार्प होता है। कोकोनट में सेंटर में सीड है, सीड के साथ ही एंडोकार्प चिपकी हुई होती है, फ्यूज्ड होती है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो मेसोकार्प होते हैं। तो मतलब मेसोकार्प फाइब्रस होते हैं कोकोनट में। अब आगे आओ, लास्ट पार्ट हो गया हमारा सीड। तो सीड क्या चीज है? सीड ओव्यूल अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तब वो सीड में कन्वर्ट होता है। सीड के पार्ट्स क्या होते हैं? सीड में एक होती है सीड कोट, उसकी आउटर कवरिंग, जिसमें 2 लेयर होती है, टेस्टा और टेगमेन। एक सीड में एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं, कोटिलिडन और एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस में 2 मेंबर होते हैं, एक ऊपर की तरफ जो जाता है उसका नाम प्लीम्यूल है, जो नीचे जाता है उसका नाम रेडिकल है। ये देखो ये डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर है, जिसमें एम्ब्रियो एक्सिस के साथ साथ 2 कोटिलिडन होते हैं, 1 कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन। आउटर सीड कोट होती है, जिसमें हाइलम वो पार्ट है जहां से ये सीड जुड़ा हुआ था, और माइक्रोपाइल एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ेंगे सीड में एंडोस्पर्म होता है कि नहीं होता है। ये 2005 में पूछा गया है, 2008 में भी पूछा गया है, ये पी का एग्जांपल। तो भाई सीड की 2 टाइप होती है, अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक, नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट होता है? वीट में होता है, राइस में होता है और कैस्टर में होता है। कैस्टर याद रखना। नॉन एंडोस्पर्मिक जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है, डाइकोट में नहीं है, जैसे पी में, ग्राम, बीन्स, ऑर्किड याद रखना। नाउ एक डिफरेंट पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, डबल फर्टिलाइजेशन। 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं एंजियोस्पर्म में ओनली, और उनकी वजह से ही एंडोस्पर्म बनता है। एक फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनेगा और दूसरे फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया मोनोकोटिलिडन सीड, और मोनोकोट में एक्सक्लूसिव एग्जांपल है मेज का, जिसके कई बार क्वेश्चन आए हैं 2024 में, 12 में, और स्कूटेलम कई बार पूछा गया है 25 में, 16 में, 10 में, 5 में,
और एलिरोन लेयर 2014 में पूछी गई है। तो इसको समझो, इसमें ये एम्ब्रियो एक्सिस है जिसमें ऊपर प्लीम्यूल है, नीचे रेडिकल है। प्लीम्यूल को कवर करती है कोलियोप्टाइल, रेडिकल को कवर करती है कोलियोराइजा। यहाँ पे ये सिंगल कोटिलेडन है इसका, जिसका नाम है स्कूटेलम। इसके ऊपर ये एंडोस्पर्म का पार्ट है, जो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म के चारों तरफ एलिरोन लेयर है जिसमें होती है प्रोटीन्स, और सीड के लास्ट वाला पार्ट जिसमें सीड कोट भी है प्लस फ्रूट बॉल भी है, जो कि दोनों के दोनों फ्यूज हो गए। अब आप इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सीड कोट कौन सी है और फ्रूट बॉल कौन सी है, मीन बोथ आर फ्यूज्ड।